अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता इमरान। आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जब बैठो या कहीं भी कुछ लोग मेरे पास आते भी हैं अपने थेरेपीज़ के लिए और सारी चीज़ें, तो वो मुझे यही हमेशा ये फ़ोन पे ऑनलाइन मैं देती हूँ। तो ये पता चलता है कि बहुत डिप्रेशन में, अक्सर 50s में और 60s में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह है? मैंने बहुत देखा है कि सबका जिससे भी बात हो मेरी, एक ही वजह निकलती है, उनके बच्चे। हमने बच्चों को इतना सर पे सवार कर लिया कि हमने अपनी ज़िंदगी को हम बच्चों मेंटली बच्चों पे डिपेंड करने लगे हैं। क्यों? आजकल के बच्चे, माँ बाप बच्चों से डरने लग गए हैं। वो बच्चों के तरफ देख के बात करते हैं कि कोई बात गलत ना कर दें, कि चार लोगों में बैठे और बच्चा कोई फ्लेयर अप होकर कोई बात ना बोल दे। ये सारी चीज़ें बड़ी सख्त गलत है। आप बच्चों को हम बच्चों को मशवरा देने से, पेरेंट्स जो मुझे फ़ोन करते हैं या मेरे साथ ऑनलाइन जो टच रहते हैं या मेरे से थेरेपी लेते हैं, तो बच्चे अक्सर उनका ये मसला होता है कि अपने बच्चों से डर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम शादी का फ़ैसला भी इनकी नहीं लेना चाहते, कि अगर इनकी शादी हमने गलत कर दी, अपनी मर्ज़ी से कर दी और कल को कोई मिसहैप हो गया, जो कि लव मैरिजेस के बाद भी हो रहे हैं। आजकल तो 6 महीने से ज़्यादा शादी नहीं चल रही इन बच्चों की, कि अगर कोई मिसहैप हो गया तो ये हमें ब्लेम देंगे और फिर सारी ज़िंदगी हमें कोसते रहेंगे उस चीज़ के पीछे। तो इतनी बुज़दिली माँ बाप की भी ठीक नहीं है। हम बच्चों को ओन करते हैं। मगर हमें ओनरशिप लेने का तरीका नहीं आया। हमें पता होना चाहिए कि हमें बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना है। हमें बच्चों को अपने फैसले सुनाने चाहिए, बल्कि एक हेल्दी डिस्कशन करनी चाहिए बच्चों को बैठ के। उसमें हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव देख के बच्चे से बात करके उसको समझा देना चाहिए कि वो क्या गलत कर रहा है और क्या गलत नहीं उसकी ज़िंदगी में आएगा। उसके बाद भी अगर वो नहीं समझता तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें, फिर आप कह सकते हैं। मगर ये जो आजकल 50s और 60s की माएँ हैं, ये स्पेशली बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन में जा रही हैं, बिकॉज इनके बच्चे ना तो इनको टाइम देने के लिए राज़ी हैं। वो औरत जिसकी ज़िंदगी पूरी औलाद के गिर्द घूमी हो और अपने घर के गिर्द घूमी हो और उसने कोई अपनी एक्टिविटी ना रखी हो ख़ास, इसलिए मैं कहती हूँ अब अभी भी देर नहीं, अभी भी अपनी एक्टिविटीज़ को शुरू कर लें, क्योंकि बच्चों ने आगे भी आपका साथ नहीं देना। क्योंकि ये वाली जनरेशन नहीं है कि हम अपने माँ बाप के साथ आखिरी वक्त तक उनके साथ रहे, उनका ख्याल किया, उनकी बातें सुनी, उनकी पुरानी बातें सुनते थे और इन्जॉय करते थे। अब तो आप बच्चे से एक से दूसरी बात करो तो वो मुंह के आगे सेकंड में मोबाइल करता है और आपसे बात करना पसंद नहीं करता। तो मैं बच्चों के अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर ये बहुत कॉमन और बहुत एक प्रॉब्लम जो है ये बहुत ज़्यादा फैल रही है। ये तो हर घर की कहानी है, ये कोई एक घर की कहानी नहीं है कि बच्चा जो है उससे माँ बाप डर के फैसला करते हैं। बच्चों के लिए उनके दोस्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए अपने माँ बाप से। वो दोस्त बहुत अहम हो गए हैं अपने माँ बाप से। उनका काम उनके लिए ठीक है, कमाएंगे, खा रहे हैं, सब कुछ बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मगर अगर आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं और आप माँ बाप को उस वक्त तवज्जो और टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि अब आपको माँ बाप से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको अहमियत देना छोड़ दें। आपको यहाँ तक पहुँचाने में किसका रोल है? आपकी माँ का सबसे पहले, जो कि 9 माह आपको अपने पेट में रख के आपको जन्म देती है, बहुत मौत के मुंह से वापस आती है। उसके बाद आपके बाप का जो मेहनत करता है, और फिर आपकी माँ का, वो भी कई दफ़ा वर्किंग वूमेन होती हैं, वो भी अपने बच्चे पाल रही होती हैं, और माँ बाप मिलजुल की एक टीम बन जाती है माँ बाप की, जिनको और कई माँ बाप जो होते हैं ना, वो सिर्फ बच्चों के खातिर ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, कि हमारा बच्चा, अगर हम एक दूसरे से अलग हो गए, 100 इख्तलाफ हो जाते हैं मियाँ बीवी में, मगर वो नहीं छोड़ सकते एक दूसरे को। इसलिए नहीं छोड़ते, पाकिस्तान में तो ऐसे ही है ना अभी तक, इसलिए नहीं छोड़ते कि हमारा बच्चा डिस्टर्ब होगा। जब माँ बाप इतने सेक्रीफाइस में, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, जब इतने सेक्रीफाइस के बाद भी एक बच्चा जवान होकर अपने पाँव पे खड़ा होता है, उसके बाद वो अपने माँ बाप को हर्ट करे, बदतमीज़ी करे और उसको तंग करे, और कि वो 4 पैसे उसके पास जेब में और वो अपने माँ बाप से उसको कुछ नहीं चाहिए, तो बहुत शर्म की बात है। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे शायद नहीं कहना चाहिए, मगर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत सेल्फिश होते हैं, और उनको थोड़ा सा, और इसमें गलती हमारी है, हमने उनको इस्लाम से दूर रखा, उनको दीन की, उनको हमें फिक्र थी कि ओ लेवल्स में क्या ग्रेड्स आएंगे, ए लेवल्स में क्या ग्रेड्स आएंगे, क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, टीचर के साथ जाके पेरेंट टीचर मीटिंग ऐसे अटेंड कर रहे हैं जैसे बस कोई दीनी फरीज़ा अदा कर रहे हो। मगर हमने ये नहीं देखा कि हम उनको साथ साथ दीन की तालीम नहीं दे रहे, और हमने, जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने बचपन से बताया था कि वो हमें ओन करते हैं, वो हमें डांट सकते हैं, वो हमें किसी चीज़ से रोक सकते हैं। इस एज तक मेरी वालदा मुझे किसी चीज़ से भी रोकती थी तो मुझे वो डांट लेती थी, क्योंकि वो राइट रखती थी मेरे पे, उनको, और मेरी ज़रूरत नहीं थी कि मैं उनके आगे से जवाब दूँ। तो आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो हमने उनको इतनी छूट दी है कि हम अपना राइट जो हमारे बच्चों पे है ना, हम वो उनको
ہم کلیئرلی ان کے ساتھ یہ چیز کر ہی نہیں پائے، ان کو بتا ہی نہیں پائے کہ ہمارا کتنا رائٹ ان پہ ہے. ہم ان سے ڈرنا شروع ہو گئے الٹا، اب کہ ہمیں پتہ نہیں اپنی ایگو کی اتنی زیادہ وہ ٹینشن ہے، یا ہماری سیلف اسٹریم اتنی اونچی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتے، اور ان کو آگے سے جواب دینے کی بجائے ہم چپ کر جاتے ہیں، یا پھر ہم ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں، یا ہم ان سے بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں. ہم ان کو کبھی اس کٹہرے میں لاتے ہی نہیں ہیں. وہ ماں باپ کو ہر منٹ بعد کٹہرے میں لانا اپنا فرض سمجھتے ہیں. تو پلیز اس چیز کو ذرا روکیں، نہیں تو یہ ہمارے معاشرہ بہت بری طرح تباہ ہو رہا ہے، اور مزید ہوگا کہ آپ بچے کو کٹہرے میں جب آپ کو لائیں تو آپ آنسریبل نہیں ہیں اپنی اولاد کے آگے کسی چیز کے بھی. یہ قرآن پاک میں بھی ہے، کسی چیز کے آپ آنسریبل نہیں ہیں. تو اور بچے آپ کے آگے آنسریبل ہیں ہر صورت میں، وہ کسی ایج میں بھی پہنچ جائے. تو اس چیز کو، اتنی سی چیز کو ذہن میں رکھیں، اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ اپنے بچوں سے ڈریں نہیں، ان کے فیصلوں میں بھی انوالو ہوں، کیونکہ بڑوں کے فیصلوں میں جو حکمت ہوتی ہے وہ بچوں کے فیصلوں میں نہیں ہو سکتی ہے. آپ بچوں کے فیصلوں میں بھی شامل ہوں، خود ہوں، ان کو بتائیں. ہم انا کا مسئلہ بتاتے ہیں، کس نے ہمارے سے نہیں پوچھا تو ہم کیوں بیچ میں خود انوالو ہو، ہم کیوں بات کریں، یہ ہم سے بات نہیں کرا تو ہم اس کو کیوں. ہمیں رائٹ لینا نہیں آیا، اپنے رائٹس لینے نہیں آئے ہمیں. بہت بری بات ہے یہ ہم لوگوں کی، یہ ہماری 90s والے پیرنٹس کی بہت بری بات ہے کہ ہمیں رائٹس لینے نہیں آئے. ہم ہر جگہ دھکے کھائے، ماں باپ سے بھی ڈانٹے کھائیں، یا بچوں سے بھی ڈر رہے ہیں، ماں باپ سے بھی ڈر رہے ہیں، بچوں سے بھی ڈر رہے ہیں. تو ہمیں اس معاملے میں نا کچھ کرنا چاہیے کہ بچوں کو پتہ چلے کہ وہ ہم ان کو کرتے ہیں، ہم نے ان کو پیدا کیا، وہ ہمارے بچے ہیں، اور وہ ہماری عزت کرے اسی طرح جیسے کہ ہم اپنے ماں باپ کی کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن پاک، ہم نے ان کو دین سے دور رکھا. قرآن پاک میں بار بار ذکر کیا گیا ماں باپ کی عزت کا، ماں باپ کی صحت کا خیال رکھنے کا، ماں باپ کی ہر چیز کی ضروریات کو پورا کرنے کا. مگر ہم ابھی تک اپنے بچوں کی ضروریات پوری کر کے ان کو کمفرٹیبل بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ غلط بیہیویئر ہے، غلط طریقہ ہے. اور قرآن پاک میں کبھی کہیں ذکر نہیں کہ اپنی اولاد سے پیار کرو، اور شدید پیار کرو، کیونکہ یہ تو ایک فطری جذبہ ہے جو کہ ماں باپ کے اندر ماں باپ بنتے ہی پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا اس بات کا، تو ظاہری بات ہے انہوں نے قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر نہیں کیا، پر انہوں نے ماں باپ کی عزت کا، حرمت کا اور بار بار ذکر کیا، اور اپنے بعد ماں باپ کے لیے عزت کا ذکر کیا ہے. سورہ نساء میں ہے یہ 113 آیت نمبر نکالیں اور پڑھیں کہ کیا ماں باپ کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا کس حد تک جا کے ذکر کیا. تو کوشش کریں بچوں کو، اگر بچے بھی میری کوئی ویڈیو سن لیں تو وہ بھی کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کو ڈیو رسپیکٹ دیں. اس طرح نہ کریں، کیونکہ یہ چھوٹی ماں باپ بہت مہمان ہوتے ہیں، بڑی چھوٹی سی زندگی ہے. جب وہ چلے جائیں گے تو آپ یقین کریں، آپ بھی ایج کر رہے ہوں گے تو آپ بہت ریگریٹ کریں گے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.